सिर्फ एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का यूज़ करके कभी एक बहुत प्यारा सा प्राइस एक्शन बन रहा था, ये रहा, कप एंड हैंडल बना मार्केट के साथ कि भाई अगर आपकी एंट्री ₹1000 पर होती, आपका स्टॉप लॉस 950 पर होता, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? अराउंड अराउंड 37,000। आपने एक सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला यूज़ करा और आपको 100% रिटर्न दे दिया इस एक पर्टिकुलर स्टॉक ने। इसलिए मैंने बोला ये फेयर एग्जिट है, ठीक है? प्रॉफिट कितने का देता? 3 लाख रुपए का। मोटा भी मैं एक बोनस भी देने वाला हूँ इसमें आपको। उस बोनस का यूज़ करके आप इस प्रॉफिट से कैसे बहुत बड़ा और प्रॉफिट बना सकते हो, वो भी इसमें आपको पता चलेगा। सिर्फ एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का यूज़ करके कभी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में भाई कितनी क्वांटिटी लिया करूँ मैं, कितना लॉस लिया करूँ, उस लॉस के बदले कितना प्रॉफिट बुक किया करूँ, कितनी निफ्टी में जो भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो उसमें कितने लॉट्स लिया करूँ, फ्यूचर में कितने लॉट लेने चाहिए, बिटकॉइन में कितने लॉट लेने चाहिए, एक्स वाई जेड कोई भी एसेट क्लास हो, आपको कभी ये दिक्कत नहीं आने वाली आज इस क्लास के बाद कि भाई मैं कितना लॉस लिया करूँ, कैसे अपना मनी मैनेजमेंट मैं प्लान करूँ कि मेरा लॉस अगर हो भी रहा हो तो मेरा प्रॉफिट इतना बड़ा बन जाए कि मेरे सारे लॉस को रिकवर कर ले, क्योंकि मार्केट लॉस देता ही है भाई, आप कोई सी भी स्ट्रेटेजी लेके आओ। सो हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और शुरू करते हैं आज की रिस्क मैनेजमेंट मास्टर क्लास। इस क्लास के बाद कभी भी आपको रिस्क लेने में मार्केट में डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप आपका हर एक रिस्क कैलकुलेटेड होगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, वो कोई सी भी एसेट क्लास हो, आप इक्विटी में करो, ऑप्शंस में करो, कैसे करनी है सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एक सिंपल इक्विटी एग्जांपल से, जहाँ मैं आपको एक बहुत प्यारा स्विंग ट्रेड दिखाऊंगा। उसमें आपको कितने शेयर्स लेने चाहिए थे कि जो बहुत मिनिमम रिस्क में आपका बहुत अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो आपकी स्क्रीन के सामने अभी देखो, यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज का चार्ट है, देखो डिक्सन टेक्नो का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है। अभी आप देखो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा प्राइस एक्शन बन रहा था, ये रहा, कप एंड हैंडल बना, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। देखो एक बहुत अच्छी कैंडल बनी विद वॉल्यूम बनी, सी दिस, यहाँ पर हमें एक कैंडल का ब्रेकआउट मिल गया। तो हमें सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ पर हमने क्या करा, 970 का हमारा इसमें एंट्री हो गई और भाई इसका लो हमने स्टॉप लॉस रख दिया 920 का। अभी मुझे स्टॉक कैसे मिला, ये स्टॉक कैसे ट्रेड होता है, कैसे ऐसे स्टॉक्स ब्रेकआउट ट्रेड करने पड़ते हैं, ये सब जानने के लिए मैंने बहुत प्यारी सी स्ट्रेटजीज अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है और मैं वीकली ऐसे ही स्टॉक्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार मेरा चैनल खोल के वो सारी चीज़ें भी चेक कर लो, आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई कैसे स्ट्रेटजी यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और फिर जब आप इस स्ट्रेटजी में रिस्क मैनेजमेंट लगाओगे तो शाबाश आपको, और कुछ कभी लाइफ में नीड पड़ेगी नहीं। ट्रस्ट मी, आप एक बार ये सब बैक टेस्ट करके देखना, आपका ट्रेडिंग लेवल अगर यहाँ था वो यहाँ हो जाएगा। अगर नहीं हो ऐसा तो भाई कमेंट में आके मुझे सुना देना, आई विल आंसर यू। सो आगे चलते हैं अब इस वीडियो में। ठीक है, हमने क्या करा, स्ट्रेटेजी आपने देख ली, यहाँ पे आपको पता चल गया ट्रेड कैसे मिलते हैं। 970 की एंट्री थी, 920 का स्टॉप लॉस था। ठीक है, अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि भाई इसने कितना पोटेंशियल रिटर्न दिया होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर, सी दिस, सी दिस। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तो आपको कोई डर नहीं लग रहा होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, आपका स्टॉक ऐसे प्यार प्यार से चल रहा है ऊपर नीचे, पर आपको इस कर्व में बहुत डर लग जाएगा और लगना भी चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये जो स्विंग था ना, यहाँ पर आपने एग्जिट कर लिया होगा मोटा मोटा। अभी ये 2000 का ऊपर का प्राइस है, 1800 का नीचे का प्राइस है, तो हम मान लेते हैं कि भाई 1900 रुपये में आपने मोटा मोटा ये शेयर एग्जिट कर दिया था। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें रिस्क कैलकुलेट करना है कि यार अगर मैं 970 पे शेयर लेता, 920 का मेरा स्टॉप लॉस था, तो 1900 तक ये मुझे जाने के लिए कितना प्रॉफिट दे गया होता कम से कम रिस्क में। अब आ जाओ, मैं आपको इसका बहुत प्यारा प्योर रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला समझाता हूँ। अभी आप मेक श्योर करना कि आप अपने पास कॉपी पेन रखो ताकि आप ये सारी डिटेल नोट कर सको। सो सी, अभी हम क्या मान के चलते कि भाई आपने स्विंग ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए का अपने पास रख रखा है, मिनिमम 50,000 भी कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मिनिमम भाई 50,000 से करना, तभी आपको एक पोटेंशियल रिटर्न दिख सकता है। छोटी कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाने के पीछे मत भागो, कोई फायदा नहीं है। आप छोटी कैपिटल लॉस करते चले जाओगे और एक दिन बहुत बड़ी बन जाएगी। एनीवेज अभी आगे चलते हैं। तो सबसे बढ़िया नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला होता है कि भाई हम ओवरऑल कैपिटल का 2% रिस्क लेंगे। तो मतलब मैं जो भी ट्रेड लूंगा, मैं उस ट्रेड को 2,000 रुपए का लॉस देने के लिए रेडी हूँ।
जो भी मेरे को स्टॉक मिलेगा मैं उसमें 2,000 रुपये का लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, मुझे 2,000 रुपये के लॉस से डर नहीं लगता। देखो इससे कम फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, सबकी अपनी रिस्क एपेटाइट होती है, बट ये एक फेयर माना जाता है 2% का रिस्क लेना, ठीक है? आपने 2,000 का रिस्क ले लिया। अब ये कैलकुलेशन देखते हैं सिंपल सा कि भाई अगर आपकी एंट्री 1,000 रुपये पर होती, आपका स्टॉप लॉस 950 पर होता, तो आपका पर शेयर रिस्क होता 50 रुपये का, ठीक है? और आपने टोटल प्लान करा हुआ था कि भाई मैं 2,000 रुपये का रिस्क लूँगा। पार आपका पर शेयर रिस्क कितने का हो गया? 50 रुपये का। तो आप जब इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दोगे ना, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, वो हो जाएगी 40 क्वांटिटी, कि भाई तू शेयर में 40 शेयर उठा ले स्टॉक के, अगर तेरा स्टॉक 1,000 रुपये से 950 आ गया, तो भाई तुझे बस 2,000 का लॉस होगा, तुझे डरने की बात ही नहीं है, तुझे पता है कि तेरा कितना लॉस होना है, ठीक है? प्रॉफिट जो मिलेगा उसका बल्ले-बल्ले। अभी हम चलते हैं, जो मैंने स्टॉक्स देखा था कि भाई वो कितना इससे रिटर्न देके जाता हमें, ठीक है? तो देखो, अभी स्टॉक ने तो देखो, अब स्टॉक ने आपको कितना रिटर्न दिया होता है, मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन से समझाता हूँ। अभी आपकी एंट्री थी 970 की, हमने देख लिया कैसे थी, हमने स्टॉप लॉस भी देख लिया भाई 920 रुपये का था, तो पर शेयर हमारा रिस्क हो गया 50 रुपये का, सिंपल सी बात हो गई। हमने कितना सोचा हुआ है भाई रिस्क पर ट्रेड, हम लेंगे 2,000 रुपये का, अगर हम 1 लाख की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि 1 लाख का 2% होता है 2,000 रुपये। हमारे फेवर में क्वांटिटी कितनी है कि भाई आपको स्टॉक की 40 क्वांटिटी बाय करनी है। पता है आपको, अगर आप स्टॉक की 40 क्वांटिटी बाय करोगे तो अराउंड अराउंड 39,000 का आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है? 39,000 में आप ये स्टॉक बाय कर लोगे। अभी हमने देखा था कि भाई एग्जिट हमें 1900 की मिल जाती, ठीक है? तो प्रॉफिट अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपकी 1900 की एग्जिट थी, 970 की आपकी बाइंग थी, टोटल दोनों का डिफरेंस आ गया 930 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट हुआ। आपने कितने शेयर लिए थे? 40 शेयर। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? अराउंड अराउंड 37,000। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट करा है स्टॉक में, उतना आपको पूरा रिटर्न मिल गया? ऑलमोस्ट मिल गया। आपका रिस्क कितने का होता? 2,000 रुपये का। फॉर इजी कैलकुलेशन मैं ये मान के चल लेता हूँ कि आपको 40,000 रुपये लगते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, और 40,000 रुपये का ही इसने आपको रिटर्न दे दिया, ठीक है? इससे कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आपको 100% का रिटर्न मिल गया, ये सोचो आप, सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे एक स्विंग ट्रेडिंग करने से। और आपका रिस्क कितने का था? बस 2,000 रुपये का। जस्ट थिंक अबाउट इट, 1/20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे दिया इसने आपको। 1/20 का। लोग 1/3, 1/4, 1/5 के पीछे भागते हैं, पर आप देखो कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपके लिए मार्केट ने काम करा, आपने एक सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला यूज करा, और आपको 100% रिटर्न दे दिया इस एक पर्टिकुलर स्टॉक ने। मैं मानकर चलता हूँ, अगर आपने 5 शेयर लिए होते, 5 स्टॉक, 4 भी अगर आपके एसएल देके जा रहे थे, आपके 8,000 चले गए, पर एक 5वां स्टॉक अगर आपको आपकी कैपिटल का 100% रिटर्न देकर जा रहा है, तो भाई आपका प्रॉफिट परसेंटेज सोचो महीने का कितना बढ़ जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सही मनी मैनेजमेंट का फॉर्मूला यूज करना और सही रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला यूज करना। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और एक और बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सा, 1 लाख की कैपिटल है, 2% का रिस्क लेना है, 2,000 होता है। जो भी आपकी बाइंग और स्टॉप लॉस की डिफरेंस आएगा, उसको आप अपने टोटल रिस्क से डिवाइड कर देना, आपको पता चल जाएगी आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, और ये क्वांटिटी लेके आप बहुत मस्त ट्रेड कर सकते हो। अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर टेस्ट करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पर कैसा वर्क करता है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम थोड़ी बड़ी कैपिटल लेंगे, क्योंकि जितनी छोटा टाइम फ्रेम होता चला जाता है, उतना थोड़ा छोटा कैपिटल से ट्रेड करने का फायदा होता है, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता चला जाता है, उतना थोड़ा बड़ा कैपिटल से ट्रेड करने का फायदा होता है। तभी उतना वेट करने के बाद आपको रिटर्न दिखता है अच्छा खासा। अब ये है एक पोजीशन ट्रेड का आइडिया। यहाँ पर मैंने पीएफसी लिया हुआ है, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और देखो ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है यहाँ पर। अभी इसमें क्या हो रहा था, मार्केट ने ना ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार रखी है रेजिस्टेंस ना, ऑल टाइम हाई था इसका उस टाइम पर, इसने तोड़ रखा नहीं था। अभी इसने क्या सोचा, चलो भाई मैं इसका ब्रेकआउट देता हूँ, यहाँ पे इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। अभी यहाँ पे 150 की एंट्री मान लेते हैं, 140 रुपये का स्टॉप लॉस मान लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर प्राइस को समझना है, यहाँ पर प्राइस में क्या हो रहा है। मस्त ऊपर जा रहा था, यहाँ पे एक लो लगाया, पर ऊपर गया, साइडवेज गया, एक लो लगाया, ये क्रॉस नहीं करा, ये क्रॉस नहीं करा, ये क्रॉस नहीं करा, कोई हमें नेगेटिव साइन नहीं मिला एग्जिट का। मस्त मार्केट ऊपर गया, एक लो लगाया, ऊपर गया, लो के पास आया, पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है? तो ये भी बुलिश साइन ही है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अभी फिर से यहाँ पर एक सेम बेस बना लिया, गिरा, पर ये रेड कैंडल देखो यहाँ पर ना, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, सी दिस, यहाँ पर देखो, ये जो बेस बन रहा था यहाँ पर, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। हम मान लेते हैं कि भाई इसने अपना स्विंग
तोड़ दिया। पहले ये क्या कर रहा था, ये इनके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था, देखो देखो, पर यहाँ पर दे दी। तो मैं 465 की अपनी एग्जिट मान लेता हूँ। अभी हमको हमारी एंट्री पता चल गई, स्टॉप लॉस पता चल गया, और हमें अपने हमारी एग्जिट पता चल गई। तो इसने हमें कितना प्रॉफिट दिया होता है, इसमें हमने कितने शेयर लिए होते, और इसमें हमने कितना रिस्क लिया होता, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और देख हमने क्या करा, पोजीशन कैपिटल हमने 10 लाख रुपए रखी है हमारी, क्योंकि भाई बड़ा टाइम फ्रेम में बड़ी कैपिटल चाहिए, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रिस्क हमने रखा इसका 2%, वही जो मैंने बताया था 10,000 रुपये का। एंट्री हमारी 150 रुपये की थी, स्टॉप लॉस 140 का था। तो हमारा रिस्क पर क्वांटिटी कितना हो गया, 10 रुपये का हो गया। रिस्क पर ट्रेड कितने का है, 10,000 रुपये का। क्वांटिटी कितनी आएगी, 1000। कैसा है, इसको और इसको डिवाइड कर लिया आपस में। अब अगर प्राइस 150 का है, 1000 शेयर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी 1.5 लाख रुपए की। हमने देख लिया एग्जिट हमें कितने की मिली, 465 रुपीज़ की। ये नहीं कि मैंने कोई हवा में इन्वेस्ट करा हुआ है, आपको देखो मैंने समझाया था। एक लो ये रहा, ये क्रॉस नहीं करा, ये लो क्रॉस नहीं करा, ये लो क्रॉस नहीं करा, ये पूरा लो क्रॉस नहीं करा, ये वाला लो क्रॉस नहीं करा, पर ये वाला जो लो था, ये लो था, ये वाला इसने क्रॉस कर दिया, हमें यहाँ पर एग्जिट मिल गई। इसलिए मैंने बोला ये फेयर एग्जिट है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का देता, 3 लाख रुपए का, मोटा मोटा मान लेते हैं। 10,000 का रिस्क और रिटर्न कितने का, 3 लाख रुपीज, आपकी कैपिटल का जस्ट डबल। अगर मैं बोलता हूँ सेम, अगर आप ऐसे 5 ट्रेड भी लोगे और आपको 10-10 हज़ार 4 ट्रेड में चले गए, 40,000 भी अगर आपके चले गए, तो भी आपका रिटर्न एक ट्रेड कैपेबल रखता है 3-3 लाख रुपए रिटर्न देने का। थिंक अबाउट इट। आप लोग ना इजी स्ट्रेटजी के पीछे, स्कैल्विंग के पीछे, इंट्राडे के पीछे, बिटकॉइन के पीछे, इन सब के पीछे भागते हो कि भाई मैं 10,000 रुपये लेकर आऊंगा, हीरो जीरो करूंगा, 1,000 रुपये लगाऊंगा और 10-10 हज़ार मेरे बन जाएंगे, मजे ही मजे। भाई आप छोटा छोटा करके सब गंवा दोगे। पहले मेहनत करो, अपनी पर्सनल लाइफ में कैपिटल इकट्ठी करो। नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करो, 50,000 लेकर आओ, 1 लाख लेकर आओ। आप वो चीज़ शुरू करोगे ना, आपको एक मंथली सैलरी मिलने लगेगी, ट्रस्ट में इस चीज़ से। आपको भी एक प्राउड फील होगा खुद पे कि भाई एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहा है। फिर धीरे धीरे इसको स्केलिंग करना। और चलो तो मैं अब आपको बोनस पॉइंट देता हूँ। हमने सिंपल सा क्या काम करा था, हमने 1 लाख रुपए से स्विंग ट्रेडिंग करने का डिसाइड करा, ठीक है। हमने 2,000 रुपये का रिस्क लेने का सोचा। अभी मान लेते हैं आप ट्रेड कर रहे हो, 3-4 आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, 1-2 आपको प्रॉफिट हुए। धीरे धीरे करके आपकी कैपिटल हो जाती है 1.5 लाख रुपीज़ की। 1 लाख की कैपिटल थी आपकी, 1.5 लाख रुपए की हो गई। तो अब हम ऐसा क्या करें जो हम और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस फील्ड में ना अपने प्रॉफिट पर रिस्क लेना चाहिए, अपनी इनिशियल कैपिटल पे नहीं। आप सोचो अब इस मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर आए थे, आपके 1.5 लाख रुपए हो गए। अब आपका 1 लाख तो कहीं नहीं जा रहा ना, तो इस 50,000 से रिस्क लेना है। कैसे लेना है मैं बताता हूँ आपको। भाई अब आपने मेहनत करी, आपको रिवॉर्ड भी चाहिएगा, तो सारा तो रिस्क में उड़ाओगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1,25,000 और 25,000। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप अब जो भी ट्रेड लोगे, आप उसमें अपना रिस्क रखोगे 5,000 रुपए का। कितने का, 5,000 रुपए का। और आप प्लान करोगे ऐसे 5 स्टॉप लॉस देने का मार्केट को। देना सीखो लॉस, तभी प्रॉफिट देगा। लॉस से घबराओगे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपके पास 1 लाख थे, आपने 1.5 लाख कर दिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप क्या करो, 1,25,000 अलग रखो और 25,000 रुपये पर रिस्क लो। आपको कैपिटल रखनी पड़ेगी, स्टॉक्स बाय करने के लिए पैसा चाहिएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, आप अब जो भी स्टॉक अगला लोगे, उसमें आप रिस्क लोगे टोटल 5,000 रुपये का। तो हमारी अगर मैं यही एग्जांपल देखूं, इसमें हम कितनी क्वांटिटी लेंगे, 100 क्वांटिटी लेंगे। अब इससे क्या होगा, मान के चल लेते हैं जी भाई आपका 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए। आपका लॉस कितने का हो गया, 20,000 रुपये का लॉस कर चुके हो। वो अपने अपने प्रॉफिट में से ही करा है, कहीं और से नहीं करा, अपने अपने इनिशियल कैपिटल में से नहीं करा हुआ है। आपने जो प्रॉफिट अर्न करा उसमें से करा हुआ है। अगली स्टेप हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं 4 आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, आपके 20,000 चले गए। एक शेयर तो चलेगा, चलेगा, जरूरी नहीं है 4 भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन वर्स्ट कंडीशन मान के चलते हैं। अगर वो एक शेयर ही चल गया और उसने आपकी कैपिटल का 100% रिटर्न दे दिया। यहाँ पर हमने कितने लगाए थे, 40,000। 40,000 के हमें कितने मिल गए थे, 40,000, जो मैंने पहले स्विंग ट्रेडिंग में आपको एग्जांपल दिखाया था। अभी आपको पता है आपके कैपिटल, आपको पैसा कितना लगेगा, 1 लाख। और आपको पता है आपको रिटर्न कितना मिलेगा, एक्जैक्टली 1 लाख रुपया। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके पास 1.5 लाख हुए, आपने 1.25 लाख एक जगह रखे, आपने 25,000 एक जगह रखे। आपने क्या सोचा, मैं 5 ट्रेड करूंगा, हर किसी में 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा। आपके 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए, कोई बात नहीं। अभी एक और रिस्क लेने की आप में कैपेबिलिटी है, आपने ले लिया। और मान लो वो आपको 1 लाख रुपए का रिटर्न दे देता है, तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 2,25,000 रुपए।
अभी 2,25,000 में से आप 2 लाख अलग कर दो और 25,000 रुपए से आप सेम गेम खेल सकते हो। लेकिन हाँ, एक और चीज़, मान लेते हैं कि भाई 5 के 5 आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। देखो, सैड मत होना, ये गेम में यही रूल है। जब तक आप खोना नहीं सीखोगे, कमाना नहीं सीखोगे। तो आपके पास 1,25,000 है। अब आप 1,25,000 का 2% रिस्क लेके ट्रेडिंग करो, फिर भी 2,000 से ज़्यादा ही घटेगा वो। ये करके आपको ट्रेडिंग करनी है। इससे आपका सबसे बेस्ट मनी मैनेजमेंट रहेगा, सबसे बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। आपको कभी ये दिक्कत ही नहीं होगी कि भाई अब इस चीज़ में कितनी क्वांटिटी ली जाए, ठीक है? तो देखो, ये है निफ्टी का चार्ट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 13 जुलाई का चार्ट है। 13 जुलाई को क्या हो रहा था, मार्केट ओपन हुआ पर मार्केट यहीं पर रुक गया। अब मार्केट रुकता है तो उसको कहीं न कहीं जाना ही है, या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो एक ही जगह पे ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा टाइम था ट्रेड करने का। मार्केट ने सोचा चलो भैया मैं ऊपर चलता हूँ, मेरे अच्छे कर्म करने का मन है, ऊपर चलते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या करा, यहाँ का जो प्रीमियम था 24,050 का, हमने कॉल चार्ट ओपन कर लिया। अभी हम मान के चलते हैं कि भाई हमको 70 पे एंट्री मिली होती यहाँ पर, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो 60 रुपये का होता, इस बॉक्स के नीचे, और इस बॉक्स के ऊपर हमारी एंट्री होती। तो हमारा प्रीमियम में 10 रुपये का लॉस होना है। अभी एक लॉट निफ्टी का कितने का होता है, 65 रुपीज़ का होता है। अगर हम 10 रुपये का रिस्क लेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा पर शेयर में 650 रुपये का। गॉट माई पॉइंट? आपका 10 रुपये का डिफरेंस आ गया, 70 माइनस 8 10, और एक लॉट 65 का होता है 650 रुपये का। तो वही सेम आपने सोचा कि मैं इसमें 2,000 रुपये का रिस्क लेता हूँ, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे 3 लॉट बाय कर सकते थे, क्योंकि आपका 1 लॉट पे रिस्क होगा 650 रुपये का। अगर आप 3 लॉट लोगे तो आपका मोटा-मोटा रिस्क होगा 1,950 रुपये का। बाकी ब्रोकरेज वगैरह लगा लेना, 2,000 रुपये का ही आपका लॉस बैठेगा। ठीक है? ये सोच के आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता। अभी इससे क्या फ़ायदा हो गया? आपको क्या करना पड़ा? आपको जो भी आप प्रीमियम ट्रेड कर रहे हो, उसका हाई, उसका लो, उसका माइनस करके सेम आपने डिवाइड कर दिया। भाई 10 रुपये का मेरा प्रीमियम का लॉस है, एक लॉट में 65 क्वांटिटी आती है, 650 का मेरा पर लॉट का रिस्क हो गया। अभी मेरे को 2,000 रुपये का रिस्क करना तो मुझे 3 लॉट लेने पड़ेंगे निफ्टी के, ईजी कैलकुलेशन। अभी 70 रुपये पे स्टॉक चला, ठीक है भाई, ये प्रीमियम चला, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर गया फिर से नीचे आया, पर ये लो क्रॉस नहीं करा, क्यों करना है एग्जिट? इसके बाद फिर ऊपर गया, यहीं पर कंसोलिडेट करता रहा, पर ये लो क्रॉस नहीं करा, क्यों एग्जिट करना है? ऊपर गया, फिर से लो बना है, ऊपर गया, अब की बार भाई इसने लो क्रॉस कर दिया, ठीक है? मैं मान के चलता हूँ, चलो आपने 160 पर निकाल लिया होता, ठीक है, 180 यहाँ पे मैंने लगा रखा है, पर ठीक है, इतना प्रीशियस नहीं होते। इतनी बड़ी कैंडल के बाद क्लोजिंग पे आपने 160 पर उसको निकाल लिया होता, तो आपको कितना प्रीमियम मिल गया होता है इस पर? 70 की आपकी एंट्री थी, 160 की आपका एग्जिट थी, 90 रुपीज़ का आपको डिफरेंस मिल गया होता है प्रॉफिट में यहाँ पे। अभी आपने 3 लॉट ट्रेड करे थे, तो 90 इंटू 65 इंटू 3 अगर आप करोगे, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखा जाता है मोटा मोटा 17,500 रुपये का, 17.5K का। जस्ट थिंक अबाउट इट। अभी इससे क्या फ़ायदा हुआ? भाई आपका लॉस तो होता है 2,000 रुपये का, पर उस लॉस को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ कि अगर मुझे मार्केट प्रॉफ़िट देने पर आए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। ये होता है करेक्ट वे। ये नहीं कि रैंडम आके आपने यहाँ पर 1 लॉट ले लिया, 2 लॉट ले लिए, कभी 3 लॉट ले लिए। आपको अपना रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा। आपने रिस्क डिसाइड कर लिया, भाई 2,000 रुपये का मेरा रिस्क है, आपने उसके हिसाब से एंट्री ले ली। मस्त आपका ट्रेड चला और आपको 17,500 रुपये का प्रॉफ़िट देकर चला गया। मैंने आपको इंट्राडे में समझा दिया, निफ्टी का एग्जांपल देके, स्विंग ट्रेडिंग में समझा दिया, पोजीशन ट्रेडिंग में समझा दिया। यही सब प्रोसेस आप यूज़ करके अपना किसी भी चीज़ का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पहले, सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको रिस्क कितना लेना है। वो जब आप डिसाइड कर लोगे, फिर आपको देखना है कि जिस भी चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे आपकी एंट्री क्या थी, आपका स्टॉप लॉस क्या था। उन दोनों का जो रिस्क बनकर आएगा, उसको अपने रिस्क से आप डिवाइड कर लेना, फिर उसमें कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है आपको पता चल जाएगा। घर पर जाना, जैसे आपने नोट करा हुआ है, अपना लैपटॉप खोलना, चार्ट्स खोलना, मेरी स्ट्रेटजी देखना कि भाई ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर आप उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, पास्ट में भी जाकर देखना, और फिर जहाँ भी एंट्री मिल रही होगी उसका एंट्री स्टॉप लॉस का डिफरेंस करके आप कैलकुलेट करके देखना। आपको बहुत आसाम आराम से पता चल जाएगा कि भाई कितनी क्वांटिटी लेनी थी, और इस चीज़ का यूज़ करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो इस मार्केट में। तो भाई कभी मेरे को दिक्कत ही नहीं लगती कि भाई मुझे किसी भी स्टॉक की कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। मैं सिंपल सा बस ये देखता हूँ मुझे कितना रिस्क लेना है। 2,000 रुपये का रिस्क लेना है, दिया भी आपके सामने है, पर प्रॉफिट देखो 8,500 रुपये का, 13,500 रुपये का, और अभी 3 ट्रेड और चल रही हैं। अभी उन 3 ट्रेड का आप एक चीज़ देखो, बस 344 रुपये लॉस में चल रहा है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी लिए हैं 3 ट्रेड। मान लो एक ट्रेड लॉस दे गई, 2,000 का दे देगी,
मान लो 2 दे गए तो 4,000 का हो जाएगा। पर अगर एक भी चल गई और वो पोटेंशियल लगती है मुझे 30%, 40%, इवन 100% का रिटर्न देने का, तो ये छोटे-छोटे लॉस कुछ भी वैल्यू नहीं रखते। यही सिंपल चीज़ यूज़ करके आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो इस फील्ड में। मत भागो छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे, स्ट्रैटेजीज़ के पीछे कि 100-100 रुपए लगाओ, हज़ार-हज़ार रुपए कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। इस चीज़ को टाइम दो, ये एक प्रॉपर स्किल है, ये चीज़ सीखो। और अगर आप इस फील्ड में हार रहे हो ना, ट्रस्ट मी, आप एक बार स्विंग ट्रेड को मौका देकर देखो। मैंने भी दिया भाई, आज मैं तभी इस फील्ड में इतना आगे जा पा रहा हूँ। सो बी पेशेंस, लर्न करेक्ट थिंग्स। होपफुली आपको मेरी ये लर्निंग पसंद आई हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब मी, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी देख लो कि कैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स करता हूँ। ऐसे ही मैं वीकली एनालिसिस लेके आता रहूँगा आपके लिए, जहाँ पे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे होंगे, और स्ट्रेटेजीज लेकर आता रहूँगा जहाँ पे यार आप बहुत पीसफुली मनी कमा सकते हो। चाहे आप जॉब करते हो, कोई भी बिज़नेस करते हो, आप हफ्ते का 1 घंटा निकाल कर या दिन का आधा घंटा निकाल कर 5 दिन बहुत आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो और एक इसको अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हो। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मी, मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं क्विक भी लर्निंग देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको लर्निंग पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।